जनरल गुरमीत सिंह ने रक्तदाताओं से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया। साथ ही 50 से ज्यादा बार रक्तदान कर चुके लोगों को सम्मानित भी किया, जिसमें कि ऋषिकेश के राजेंद्र बिष्ट भी शामिल थे, जो कि 117 बार अपना रक्तदान कर चुके हैं। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल ने कहा कि रक्तदान मानवता के लिए किया गया सबसे बड़ा दान है। व्यक्ति के जिंदा रहते हुए रक्तदान और मौत के बाद देहदान करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। उन्होंने कहा कि रक्तदान से व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि भी मिलती है। सच कहूं तो आज बहुत गर्व की बात है कि हमारे परिवार ने इकट्ठा होकर मेगा रक्तदान शिविर का जो आयोजन किया। यहाँ पर आकर एक अलग ही भावना का अनुभव हुआ है कि जिस प्रकार इतने वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने आज ब्लड दिया है। मैंने एक एक से जब उसको मिला तो उनके चेहरे पर एक जो भावना, एक कॉन्फिडेंस, एक औरों की मदद करने की जो भावना है वो बहुत सुंदर तरह से प्रकट हुई। मैं देवभूमि विकास संस्थान को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसे अवसर को क्रिएट किया है, ऐसी अपॉर्चुनिटी को किया है जिसमें सबको, पूरे परिवार को मौका मिला है कि किस प्रकार से रक्तदान किया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि रक्तदान, अंगदान सबसे बड़ा। देखिए, आज राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदाता दिवस है और आज यहाँ पर इस उपलक्ष्य में देवभूमि विकास संस्थान के द्वारा ये मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। ये देखते हुए इसको मेगा किया गया कि तमाम जो अस्पताल हैं इस समय डेंगू के पेशेंट से पटे हुए हैं और प्लेटलेट्स का अभाव देखा जा रहा है। तो उसी को देखते हुए हमने तमाम यहाँ पर 7 जो ब्लड बैंक हैं, कुल मिला के उसमें मेडिकल कॉलेज भी हैं, एम्स भी है, सबको यहाँ पर बुला करके और ये एक भव्य आयोजन यहाँ पर किया गया है। तो इसका मकसद एक तो जिन लोगों को रक्त की आवश्यकता है, प्लेटलेट्स की आवश्यकता है, प्लाज्मा की आवश्यकता है, तो उनको दिया जा सके। और उससे बड़ा ये है कि इस अभियान में अधिकतम लोग भाग लें और केवल एक दिन नहीं, इसको हम जीवन का अपना एक हिस्सा बनाएं कि साल में 2 बार, 3 बार, 4 बार हम रक्तदान कर सकते हैं। वहीं इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में आयुष्मान भवा के तहत कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पूरे प्रदेश में 725 से ज्यादा रक्तदान कैंप आयोजित किए जा चुके हैं, जिसमें कि हजारों लोगों ने अपना ब्लड डोनेट किया है। वहीं शिविर में उपस्थित रहे डोईवाला के विधायक बृजभूषण गैरोला ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पिछले कई वर्षों से लगातार अलग अलग जिलों में रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं, किंतु आज ऐसा पहली बार है कि प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि बड़ी संख्या में लोग हिस्सा ले रहे हैं। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक हमने पूरे राज्य में जो है आयुष्मान भव कैंपेन चलाई है और इस कैंपेन में अभी तक 725 ज़्यादा जो है ब्लड डोनेशन के कैंप लग चुके हैं और 2.25 लाख लोगों ने अभी तक ई रक्त पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कर दिया है। हजारों लोगों ने अभी तक रक्तदान कर दिया है। तो मैं कह सकता हूं कि एक बड़ा अभियान है। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से लेके और गांधी जयंती तक ये पूरे प्रदेश में हम अभियान चला रहे हैं और इसी अभियान के तहत आज देवभूमि विकास मंच के बैनर पे यहाँ पे एक ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया गया। मैं संस्था के सभी सदस्यों का भी, पदाधिकारियों का भी और अपने पूर्व मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज सैकड़ों लोगों ने यहाँ पे ब्लड डोनेशन किया है। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा पिछले कई वर्षों से रक्तदान का लगातार विभिन्न जिलों में, विभिन्न शहरों में लगातार कई शिविर लगाए गए हैं। काफ़ी लोगों ने बड़ी संख्या में रक्तदान किया है और अभी आप सब लोग जानते हैं पिछले 2-1 महीने से हमारे यहाँ देहरादून शहर और अपने यहाँ पर उत्तराखंड में भी डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता गया और लगातार डेंगू से लगातार प्लेटलेट्स की मांग लगातार चल रही थी। तो माननीय त्रिवेंद्र जी ने इसका शुरुआत किया और अपने पहले डिफेंस कॉलेज में आप लोग यहाँ आए थे, आप सब लोग देखो, उसमें हमारे सारे स्वास्थ्य के काफ़ी लोगों ने रक्तदान किया। और इसके अलावा भी विभिन्न शहर के अंदर, विभिन्न क्षेत्रों में, देहरादून शहर के अंदर, हमारी विधानसभा डोईवाला के अंदर भी विभिन्न क्षेत्रों में रक्तदान के कार्यक्रम किए गए हैं। और ये जो इस बार जो यहाँ पे देख रहे होंगे, आप सब देख रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि प्रदेश में
ये पहली बार इतनी बड़ी संख्या में देवभूमि संस्थान के द्वारा ये रक्तदान का आयोजन किया गया है और बड़ी संख्या में यहाँ पे विभिन्न स्कूलों के, प्रतिष्ठानों के, इंस्टीट्यूटों के और बहुत से रक्तदान देने वाले हमारे युवा वर्ग, विशेष जगह हमारी बेटियां हैं जो 18 साल से ऊपर की हैं और बहुत से हमारे नौजवान युवा वो भी आज इस रक्तदान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। रक्तदान शिविर में रक्तदान करने आए रक्तदाताओं ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आए दिन कुछ न कुछ नई बीमारियों से लोगों को खून की कमी से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार खून होते हुए भी लोगों को खून नहीं मिल पाता है। वहीं एक रक्तदाता ने बताया कि वो 1980 से रक्तदान करते आ रहे हैं। जब वो केवल 19 साल के थे तब से आज तक कभी भी अगर किसी को रक्त चाहिए होता है तो वो अपना रक्तदान करते हैं। इसी के साथ उन्होंने लोगों को भी आगे आकर रक्तदान करने के लिए कहा। सोच इसलिए आए हैं कि देखो, एक पहली बात है हमारे देश में ब्लड की थोड़ी कमी है और आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती है। कभी डेंगू है, कभी कोविड का है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, तो ब्लड की कमी होती रहती है। तो हम सबको मिलके ब्लड डोनेट करना चाहिए ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो आगे आके। हम देखते हैं काफ़ी लोग परेशान होते हैं कि ब्लड नहीं मिल रहा है, ब्लैक में मिलता है, कोई लोग तंग करते हैं क्योंकि चीज़ होती भी है उसको जानबूझ के नहीं दी जाती है। मैं रक्तदान 1980 से करता आ रहा हूँ। जब मैं 19 साल का था तब से लगभग हर साल करता आया हूँ और अब लगा लो 80 से हर साल, तो आज जो है मेरे ख्याल से 20 और 23-33 साल हो गए। तो आपको सम्मानित किया गया आज? अभी तक दे ही रहा हूँ लेकिन मैं ऐसे नहीं देता, मैं जब किसी को ज़रूरत होती तभी देता हूँ। भाई सबसे पहले जो रक्तदान महादान है, जो आज की जो स्थिति में डेंगू का इतना प्रकोप हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि भाई हमारा भी इसमें सहयोग हो और हमारी जो एक संस्था है गणेश महोत्सव सेवा समिति, उसके सारे समस्त जितने भी पदाधिकारी हैं, समिति हैं, वो सब लोग आके रक्तदान कर रहे हैं और जिससे कि आज की डेट में काफ़ी शॉर्टेज है रक्त की, प्लेटलेट्स की, इसलिए हम सब लोग रक्तदान के लिए आए हुए हैं। विचार ये है कि हमारे ब्लड की एक एक बूंद हमारे देश के हमारे काम आए और जो भी लोग जिन्हें ज़रूरत है उन तक पहुँचे। किसी को स्वास्थ्य के क्षेत्र में कम से कम ब्लड की वजह से किसी की गड़बड़ ना हो, मतलब उसके लिए ये है कि मतलब मोटिवेशन ये है कि सबके लिए होना चाहिए ये, मतलब कि रक्तदान तो करना ही चाहिए जब भी ये सोशल वर्क है और एक पॉजिटिविटी आती है अगर आपको डोनेट करते हो। तो ब्लड ऐसी चीज़ है कि जो डोनेट करते रहना चाहिए। तो आज यहाँ पे शिविर लगा था तो आई हैव डोनेटेड एंड स्पेशली एमएस कैंसर हैज़ इंस्पायर्ड मी। तो इंस्पायर्ड एंड अपॉर्चुनिटी दोनों मिला तो मैंने कर दी। शिविर में रेखा नेगी को उनके एनजीओ उदय डायबिटीज अवेयरनेस इनिशिएटिव जो कि बच्चों तक फैलाएंगी। दरअसल डायबिटीज़ अवेयरनेस के लिए जो मैं काम कर रही हूँ, ये डायबिटीज़ कोई कॉमन डायबिटीज़ नहीं है। ये छोटे बच्चों में होने वाली डायबिटीज़ है जिसको टाइप 1 डायबिटीज़ या फिर जुवेनाइल डायबिटीज़ कहा जाता है। तो लोगों में टाइप 1 डायबिटीज़ को लेके इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो मुझे जब डायबिटीज़ हुई तो उसके बाद मैंने एक प्रण लिया कि समाज का सबसे कमज़ोर जो बच्चे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जिनकी पीड़ा को कोई समझ नहीं पाता है, मैं उनकी पीड़ा को समझूं और इस बारे में जागरूकता फैलाऊं ताकि जो बच्चे डायग्नोज हो गए हैं उनको अब लाइफ कैसे लीड करनी है, इस तरह का हम बच्चों में जागरूकता और समाज में भी जागरूकता अभियान चलाते। वो हमको इसलिए दिया था ताकि जब हम 18+ हो जाए तब हम, जैसे ये लोग सब डोनेट कर रहे हैं ब्लड, तो हम भी उसके लिए डोनेट करें। ब्लड डोनेशन बेसिकली उन लोगों के लिए होता है जिनको ब्लड की नीड होती है और ये ब्लड हॉस्पिटल्स में जाता है। ये ब्लड डोनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिनसे जैसे जिन लोगों का एक्सीडेंट या कभी कोई बीमारी हो जाती है तो उनको बहुत चाहिए होता है ये ब्लड। तो इसलिए आज के दिन बहुत सारे लोग ब्लड डोनेट करते हैं उन लोगों के लिए जिनको इसकी ज़रूरत होती है। शिविर में रक्तदाताओं के उत्साहवर्धन के लिए लकी ड्रॉ रखा गया था। इसमें पहला पुरस्कार स्कूटी रखा गया था जो कि क्षितिज शाक्य को मिला। वहीं दूसरा पुरस्कार टीवी जो कि हरेंद्र रावत को मिला और तीसरा पुरस्कार रेसिंग साइकिल रखी गई थी जो कि दिव्यांशु नेगी को दी गई। संवाद 365 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश कुमार के साथ चांदनी कुनियाल की रिपोर्ट।